हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेटाटार्सल्जिया के बारे में। मेटाटार्सल्जिया क्या होता है, ये कंडीशन किन कारणों से होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से आप कुछ ट्रीटमेंट टिप्स की मदद से और कुछ एक्सरसाइजेस की मदद से इस कंडीशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो व्यूअर्स, इस कंडीशन में पेशेंट को वॉल ऑफ द फुट यानी पंजे के इस हिस्से में पैर की उंगलियों के जस्ट पीछे जहां मेटाटार्सल हेड होते हैं, वहां एक या एक से ज़्यादा मेटाटार्सल हेड के नीचे पेशेंट को दर्द होता है। फोरफुट पर ज़्यादा प्रेशर आने के कारण ये दर्द और सूजन हो सकती है। सो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं कि ये कंडीशन किन कारणों से हो सकती है। सो व्यूअर्स, मेटाटार्सल्जिया कई सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि बचपन से मेटाटार्सल हेड्स में डिफॉर्मिटी, पंजे की आर्च का ऊंचा होना, काफ मसल की टाइटनेस, स्पेसिफिकली गैस्ट्रोनीमियस मसल की टाइटनेस के कारण। यदि आप टाइट जूते पहनते हैं, हाई हील्स पहनते हैं, तब भी आपको मेटाटार्सल्जिया हो सकता है। इसके अलावा मोटापे के कारण भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, गाउट जैसी बीमारियां हैं, उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट्स की बात करें तो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि जंपिंग और रनिंग के कारण भी मेटाटार्सल्जिया हो सकता है। सो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। सो व्यूअर, जो मेटाटार्सल्जिया है उसमें पेशेंट को वॉल ऑफ द फुट यानी कि इस हिस्से में बर्निंग और शार्प पेन होता है, यानी कि जलन और चुभने वाला दर्द होता है। ये जो दर्द है वो तब और बढ़ जाता है जब पेशेंट ज़्यादा देर तक एक जगह पर खड़ा रहता है, दौड़ता है या फिर नंगे पैर चलता फिरता है, और ये जो दर्द है वो रेस्ट लेने पर कम हो जाता है। पेशेंट को पंजे में झंझनाहट और सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। साथ ही पेशेंट को चलते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे जूते में कोई कंकड़ या छोटा पत्थर फंसा हो। सो व्यूअर्स, ये तो थे मेटाटार्सल्जिया के कुछ लक्षण। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से हमें इस कंडीशन को ट्रीट करना है, ठीक करना है। सो व्यूअर्स, आप हर 3 घंटे में 10 से 15 मिनट तक बर्फ से सिकाई करें, यानी कि आइसिंग करें इस एरिया में। इसके अलावा यदि आप टाइट जूते पहनते हैं तो सही फिटिंग के जूते पहनें। हाई हील्स पहनना अवॉइड करें। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने पर ध्यान दें, और कुछ दिनों के लिए हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि जंपिंग और रनिंग को थोड़ा आप अवॉइड करें। इसके अलावा आप मेटाटार्सल पैड या सपोर्टिव आर्चेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मेटाटार्सल हेड्स पर से दबाव कम होगा और आपको मेटाटार्सल्जिया में राहत मिलेगी। सो व्यूअर्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें मेटाटार्सल्जिया के केस में करनी है। उससे पहले यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप यदि मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इस एक्सरसाइज में आप एक टेनिस बॉल को पंजे के नीचे रखें और बॉल पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हुए इस तरह पंजे को आगे पीछे रोल करें। आप इस तरह 1 से 2 मिनट तक रोलिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको रोलिंग मेटाटार्सल हेड्स पर नहीं करनी है, आप सिर्फ उससे पीछे के हिस्से में रोल करें। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को एक एक करके इस तरह पीछे एक्सटेंड करना है। आप 5 से 10 सेकंड अंगूठे और उंगली को खींच के रखें और 10 रेपिटेशन हर एक उंगली पर करें। इस एक्सरसाइज में आप एक टॉवेल को पंजे के नीचे रखें और पैर की उंगलियों को मोड़ते हुए टॉवेल को अपनी ओर खींचें। इस एक्सरसाइज से पंजे के इंट्रिंसिक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के आप 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह अपनी दोनों एड़ी को ज़मीन से ऊपर उठाएं और फिर वापस कंट्रोल के साथ नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स आप परफॉर्म करें। जब आप इसे आसानी से करने लगें तब एक पैर से इस एक्सरसाइज को आप करें। इसके भी आप
15 रेपिटेशन के 3 सेट्स परफॉर्म करें। हो सकता है कुछ पेशेंट्स को इस एक्सरसाइज में पंजे के आगे वाले हिस्से में दर्द हो, तो दर्द कम करने के लिए आप एक टॉवेल या फोम पैड को पंजे के नीचे रख के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस स्ट्रेच में आपका नॉर्मल पैर आगे होगा, जिस पैर में दर्द है वो पीछे रहेगा। दोनों हाथ सामने दीवार पर रखें। अब आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ते हुए इस तरह स्ट्रेच करें। आपको पिछले पैर के काफ मसल में स्ट्रेच महसूस होगा। इस स्ट्रेच को 30 सेकंड होल्ड करें और 3 बार इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच में आपका आगे वाला पैर दीवार पर रहेगा, उसका घुटना हल्का मुड़ा रहेगा। अब यहाँ से अपने घुटने को दीवार से सामने टच करने की कोशिश करें। इससे अगले पैर का सोलियस मसल स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड होल्ड करें और 3 बार इसे दोहराएं।